Hello students, welcome to the online classes. Today I will discuss exercise 4.3 from the chapter linear equation in two variable. But प्यारे बच्चों, before starting 4.3 I want to resolve a query that was asked by a student from your class. I didn't remember the name but question मेरे mind में है कि question कौन सा है. The question was from exercise 4.2. आप सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे. 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, मैं इसमें से दो क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं. द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट मैं दोनों ही करके दिखाता हूं. द फर्स्ट वाज 2x plus y equals to 7. You have to find the four different value for x and y. फोर डिफरेंट वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. ठीक, क्या मतलब होता है फोर डिफरेंट वैल्यू का मतलब? वैल्यू या सॉल्यूशन एक ही बात है कि आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद RHS में रिजल्ट क्या मिल जाए, 7 मिल जाए. तो जो भी ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जगह पे पुट करने पे रिजल्ट 7 आएगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन. ठीक है, तो क्या करेंगे? मैंने कहा आप x को, चाहे आप x को एज्यूम करोगे तो y की वैल्यू आएगी, y को एज्यूम करोगे तो x की वैल्यू आएगी. तो हम अक्सर करके किसको एज्यूम करते हैं? हम x को एज्यूम करते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 0, 1, -1. फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. तो अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 प्लस y इक्वल्स टू 7. And you get the answer y equals to what? This is a one solution for the given equation. You can find the different solution, infinite solution. कैसे? वैल्यू चेंज कर दो. नेक्स्ट पार्ट में आओ. चलो अच्छा, x की जगह पे अगर हम 1 लेते तो क्या होता? 1 लेते तो यहाँ पे 1 पुट करते. हाँ, करके देखते हैं. यहाँ पे आप 1 लोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 होगा. 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 होगा. तो जब आप y की वैल्यू पता करोगे तो 2 ट्रांसफर होगा तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बन जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5. दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन. अगेन यू कैन टेक -1, यू कैन टेक -2, यू कैन टेक 2, 3, एनीथिंग यू कैन टेक. तो कुछ भी लेने के बाद एक y की वैल्यू आएगी. तो वो जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारे अलग अलग सॉल्यूशन, वो सारे ही सॉल्यूशन इसी इक्वेशन के लिए होंगे. ठीक, अब तुम चाहो, जैसे ये पेयर है, मेरे पास क्या आया? 1 और 5 आया. इस 1 और 5 को तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर लो. x की जगह पे 1 पुट करो तो 1 2 जा क्या हो गया? 2 हो गया. y की जगह पे 5 पुट करो तो 5 हो गया. 2 5 ऐड करने पे 7 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया. तो ऐसे जितने भी सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, that all are called the solution for this equation. सेकेंड क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूं. यहां मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं. द सेकेंड क्वेश्चन वाज थोड़ा सा अलग है बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है. आप देखिएगा मेरे साथ. देखो, मैंने 2 कॉलम बनाया है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने कितने सॉल्यूशन मांगे हैं? 4 सॉल्यूशंस मांगे हैं. सेकेंड वाज द पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. तो मैंने क्या सीखा है आपको x की एक वैल्यू एज्यूम करनी है. अक्सर करके हम 0 लेते हैं. तो जब यहाँ पे 0 एज्यूम करोगे तो 0 इंटू पाई, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा. तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 9. तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 9. हो गया. So this is the one solution. For second solution, you have to change the value, take x equals to 1. अब अगर x इक्वल्स टू 1 लोगे तो क्या होगा? देखो, 1 से पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? पाई 1 जा
पाई, आफ्टर टेकिंग x इक्वल्स टू 1, 1 इंटू पाई, पाई 1 जा पाई, प्लस y इक्वल्स टू 9। जब आप y की वैल्यू पता करोगे तो इस पाई को क्या है, पाई को एज आपको रियल नंबर लेना है, तो इसको आप ट्रांसफर करोगे तो इधर जाके 9 माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखने में आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसकी वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9 माइनस पाई। ये लिखने में आपको बिल्कुल भी ऑड नहीं लगना चाहिए, ऐसा होगा। अब 9 में से पाई को तुम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है, अगर करना है तो वहाँ पे 22/7 करना पड़ेगा, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाई को आप एज ए सिंबल लेना है, एज ए रियल नंबर लेना है और सिंपली उसको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 4.3 की। आपने एक टैक्सी फेयर की प्लॉटिंग करने के लिए आपसे क्वेश्चन आया था कि टैक्सी का फेयर था, जिसमें इक्वेशन मुझे याद है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, पूरा क्वेश्चन मैं रिमाइंड कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। द क्वेश्चन वाज कि टोटल डिस्टेंस क्या एज्यूम करना था आपको, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को आपको x एज्यूम करना था, जिसमें से 2 पार्ट में डिस्टेंस को हमको ब्रेक करना है। द फर्स्ट पार्ट इज 1 किलोमीटर। मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये फर्स्ट किलोमीटर का जो रेट है, जो फेयर है, वो अलग है, और जो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका जो फेयर है वो अलग है। क्या अलग है, तो टोटल अगर x किलोमीटर है तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। ये सब कुछ किलोमीटर में। चलिए रेट लगाते हैं। ठीक, रेट यानी मैंने क्या लिखा था, फेयर। फेयर कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन में ये बात क्लियरली बोली गई थी कि जो फेयर है आपको किससे डिनोट करना है, आपको y से डिनोट करना है। तो मैं फेयर ना लिख करके इसको किससे रिप्लेस करूंगा, y से रिप्लेस करूंगा। और जो फर्स्ट किलोमीटर है, द रेट ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर इज 1 इंटू 8, क्योंकि 8 रुपए के हिसाब से रेट लगेगा, 1 किलोमीटर 8 के हिसाब से लेगा। और उसके बाद जितना बाकी है, कितना बाकी है, x माइनस 1 बाकी है, इस पे आप कौन सा रेट चार्ज करोगे, 5 रुपीज पर किलोमीटर। हर किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना है, 5 रुपीज देना है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 8 होगा प्लस 5x होगा माइनस 5 होगा इक्वल्स टू y होगा, और 8 माइनस 5 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो आई कैन राइट 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन रेडी है। अब अपने अगर आप इसको और सुटेबल बनाना, कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं तो आप y को इधर ला सकते हैं, नहीं भी लाएंगे तभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, कहां पे प्लॉट करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, आपको एक्सिस शो करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस शो करनी है, ये एक्स है, ठीक है, एक्स। अब आपको प्लॉटिंग करने के लिए आपको कई सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, कई सॉल्यूशन नहीं, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, क्योंकि जब दो पॉइंट आप ढूंढ लोगे तो 2 पॉइंट को जब आप मिलाओगे तभी तो आपको लाइन मिलेगी। ऐसे आपको कॉलम क्रिएट करना है, एक्स एंड वाई। सो फर्स्ट वी टेक x इक्वल्स टू 0। अब सोचो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी ये y की वैल्यू देगा, ठीक है। x की जगह पे 0 फिल करने पे y की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिन 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू 1 एज्यूम कर लो। x इक्वल्स टू 1 एज्यूम करोगे तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर 1 एज्यूम करोगे तो y के इक्वल क्या आ गया, 8 आ गया।
तो बस 2 पेयर आपके पास होने चाहिए, 2 सॉल्यूशन होने चाहिए और 2 सॉल्यूशन से आप इसकी प्लॉटिंग कर सकते हो। कैसे? 0,3 तो 0 तो यहाँ पे होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नंबर दिखाता हूँ 1 2 3, ये सारे ही नंबर पॉजिटिव में हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 1 2, ये सारे निगेटिव में हैं क्योंकि जो लेफ्ट में होगा वो निगेटिव में होगा। डाउनवर्ड में जाओगे ये भी सारे नंबर निगेटिव में होंगे। तो आपको 0,3 मीन्स x इज 0 एंड y इज 3 प्लॉट करो। तो 0 x पे 0 कहाँ है? x पे 0 मिड में है, ओरिजिन इसको कहते हो। 3, अब 3 या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे, तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे। तो 0,3 का एड्रेस कहाँ पे आया? यहाँ पे आया 0,3। आप इसका एक नाम दे दो अपने से a, उस एड्रेस का एक नाम रख दो a। इसके बाद से आपको सेकेंड पेयर को प्लॉट करना है, दैट इज 1,8। सो हियर इज 1, लेकिन 1 के बाद आपको या तो ऊपर जाना होगा या तो नीचे जाना होगा। तो 8 किस में है? 8 पॉजिटिव में है निगेटिव में है? 8 पॉजिटिव में है, तो आपको नीचे नहीं जाना है, किधर जाना है? ऊपर जाना है। तो 1 के साथ 1 के जस्ट ऊपर आपको 8 कॉलम जाना y में। तो y में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं 8 आएगा। तो x पे 1 और y पे 8, तो ये जो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो कहाँ से होगा? वो यहाँ होगा। तो इन दोनों को आप 1,8 लिख करके आप इसका भी एड्रेस दे दीजिए b, और इन दोनों लाइन को आप मिला दीजिए। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, कुछ और बातें भी हैं जो मुझे आपको बतानी है। जैसे कभी कभी क्या होगा कि आपको सिर्फ एक वैल्यू गिवन होगी। जैसे आपसे बोला गया कि x इक्वल्स टू 3, यू हैव ओनली 1 वैल्यू, और बोला गया इसको प्लॉट करिए। तो इसको आप प्लॉट 2 तरीके से कर सकते हो। कंसिडरिंग इट एज 1 वेरिएबल एंड कंसिडरिंग इट एज 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल के लिए क्या करना है आपको? सिंपल सा एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन पे x इक्वल्स टू 3, जैसे आप 1 2 3 को एलोकेट करते हो ना, 1 2 3, पॉजिटिव में है तो राइट में, नेगेटिव में है तो लेफ्ट में, बस इसकी प्लॉटिंग कंप्लीट हो गई। ये क्या है? ये 1 वेरिएबल। अगर इसको आपको 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है, कंसिडरिंग इट एज 2 वेरिएबल, तो क्या होगा? तो आपको यह सोचना होगा कि y इसमें क्या है। y गिवन ही नहीं है, तो y गिवन ही नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है कि y 0 हो सकता है कि y 1 हो सकता है कि y 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये एक वेरिएबल है, अगर ये सिंगल वेरिएबल है, तो y की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप अपने से कुछ भी तो एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सोच सकते हो कि कुछ भी होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y की प्लेस पे। तो कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, मान लीजिए x इक्वल्स टू 3 आपको प्लॉट करना है, तो आपको कार्टेशियन प्लेन चाहिए जिसपे आपको x और y दोनों एक्सिस चाहिए। तो हो सकता है कि 3 के साथ y की वैल्यू 0 हो, तो 3 कहाँ होगा? 1 2 3, x के लिए यहाँ पे 3 होगा। हो सकता है 3 के साथ y की वैल्यू क्या हो? 0। हो सकता है कि 3 के साथ y की वैल्यू क्या हो? 1 हो। भाई 1 तो इसके सामने आएगा ना, 1। हो सकता है कि 3 के साथ 2 हो, कुछ भी होगा। तो होगा क्या? ये सारे जो पॉइंट होंगे ये कहीं भी हो सकते हैं। तो जब x इक्वल्स टू 3 आप ड्रॉ करोगे, y इक्वल्स टू क्या होगा? जब डिसाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, कभी कभी क्या होगा, आपको ये बोला जाएगा कि y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4 ड्रॉ करो। तो y इक्वल टू 4 का मतलब है कि अगर इसको आपको सिंगल वेरिएबल में ड्रॉ करना है तब तो ठीक है, नंबर लाइन खींचना है, वहां पे प्लॉट कर देना है। लेकिन अगर इसको 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है तो 2 वेरिएबल के लिए आपको दोनों एक्सिस चाहिए, जिसमें x का इंडिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको अपने माइंड से सोचना है कि x कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे लिमिटेड रखनी है, क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।